3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु पूछी गई है। वर्तमान आयु से शुरुआत करिए। माना किसकी? रहमान की वर्तमान आयु, जो पूछा गया उसी को मानना है, बराबर x वर्ष। कोई दिक्कत? एक लाइन तो आप आराम से लिख सकते हैं। वर्तमान आयु पूछी गई है, हमने मान लिया, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, ये दो चीजें चाहिए। 3 वर्ष पूर्व की आयु और 5 वर्ष बाद की आयु। ठीक, तो ये भी निकाल लो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, दो चीजें चाहिए, 3 वर्ष पूर्व और, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा? वर्तमान से 3 घटा लो, यानी x माइनस 3 वर्ष। कोई दिक्कत? और 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 जोड़ लो इसमें, x प्लस 5। ये तीनों बातें समझ में आ गई। वर्तमान आयु x वर्ष, 3 वर्ष पूर्व 3 घटा लिया, x माइनस 3 वर्ष, 5 वर्ष बाद 5 जोड़ दिया, x प्लस 5। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम यानी 1/, और 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम यानी इनका 1/, अगर हम जोड़ें तो उनका योगफल 1/3 है। प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम यानी 1/, में x माइनस 3 प्लस इनका व्युत्क्रम 5 वर्ष बाद वाला यानी 1/x प्लस 5 बराबर कितना है? 1/3 है। ये प्रश्न में दिया गया है। तो आपको रहमान की वर्तमान आयु बतानी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब इसको हल करना है। ये द्विघात समीकरण बनेगा, आराम से x का मान आ जाएगा, x का मान जो आएगा वही रहमान की वर्तमान आयु होगी। कैसे करेंगे? लासा लेके इन दोनों का एलसीएम, देखो कॉमन अगर कुछ नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, वही एलसीएम। कॉमन अगर कुछ नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई कराओ, वही एलसीएम। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करा दो, वही एलसीएम। ठीक, गुणा करा दिया। अब इससे ये हो गया कैंसिल। ठीक, बचेगा x प्लस 5। x प्लस 5 का गुणा 1 से, तो कितना आएगा? x प्लस 5। ठीक, बीच में लगा है प्लस तो लगा दिया प्लस। अब इधर आ जाओ, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ, बचा क्या? x माइनस 3। x माइनस 3 का गुणा 1 से, तो आ गया x माइनस 3 बराबर में 1/, क्या दिक्कत है? कितना आसान। चलो नीचे गुणा करा दो, तो x का गुणा x स्क्वायर, x का 5 से 5x, माइनस 3 का x से माइनस का 3x, और माइनस 3 का 5 से माइनस 5 3 15। ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लो, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ो, x और x मिला करके 2x, 5 में से 3 घट गया 2, नीचे सबसे बड़ी घात x स्क्वायर, 5x और माइनस का 3x घटेगा, प्लस का 2x और माइनस का 15 बराबर में 1/3। कैंची गुणा करा लो, 3 का गुणा इससे हो जाएगा, 1 का गुणा इससे हो जाएगा। ठीक, तो हो गया x स्क्वायर, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15 बराबर 3 का गुणा हो 3 दूनी 6x
प्लस 3 दूनी 6। पक्षांतर करके सब एक साइड में ले आओ। आओ भैया इधर चले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, 6x इधर आएगा माइनस का 6 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, 2x और माइनस का 6x माइनस का 4x, 15 और 6 21। समझ में आया? अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके गुणनखंड करो, पूर्ण वर्ग बनाओ, चाहे श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ, कुछ भी करो। हल करके x का मान निकालो और जब x का मान आ जाए वही रहमान की वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक, क्या करेंगे? गुणनखंड आसान है, माइनस का 21 है तो 21 का ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 4 आ जाए। बताओ भाई, चलो कितना होगा? 7 तिया 21 और 7 में से 3 घटाओ 4। सिंपल सी बात है भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस लाना तो बड़ी संख्या माइनस की, 7 त्रिक 21। कोई दिक्कत? x कामन x माइनस 7 प्लस का 3 कामन x माइनस 7। अब x माइनस 7 तो x प्लस 3। मान लो भैया बारी बारी से, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, और यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। अब आयु किसी की माइनस में तो होती नहीं है, तो आयु किस में आएगी? प्लस में आएगी। तो अतः रहमान की वर्तमान आयु, आयु नहीं वर्तमान आयु कितनी? 7 वर्ष।